राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सुंदरकांड का एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त परिचय दिया है, क्योंकि सुंदरकांड के महत्व को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको उसका पूरा परिचय प्राप्त होगा। आज भी मैं आपको जो सुंदरकांड का एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुंदरकांड की आप जो महत्व तभी आपको समझ में आएगी जब उसको आप ये जानेंगे कि आखिर सुंदरकांड है क्या। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को कौन नहीं जानता। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया है और उसी रामचरितमानस का 5वां अध्याय है सुंदरकांड। और सुंदरकांड सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है। ऐसी मान्यता है कि इसका पाठ करने वाले जातक जो होते हैं उन पर हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनमें एकाग्रता और आत्मविश्वास जो होता है वो भरा हुआ होता है। हमारे बाबा के जो मंत्र हैं, हनुमान जी के जो मंत्र हैं, वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और किसी अन्य देवी देवता के अपेक्षा में इनके मंत्र जो हैं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इस कलयुग में क्योंकि अगर हनुमान जी की कोई भी पूजा करता है तो उसे उसका जो है जो लाभ होता है वो ज़रूर प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं आपको विशेष रूप से सुंदरकांड से मिलने वाले लाभों के विषय में बताने जा रही हूँ। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादातर लोग वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा है ही इतनी मधुर और सरस कि उसे एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आसानी से याद कर सकते हैं और उसे आराम से पढ़ा भी जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने वाले जो लोग होते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं और उन्हें क्या क्या लाभ होते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्तों को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के पास कभी भी जो नकारात्मकता होती है उसे भटकने नहीं देते। यह माना जाता है कि कभी अगर आपके विश्वास में कमी आए, आपके आत्मविश्वास में कमी आए, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हमारा विज्ञान भी इसके लाभ को नकार नहीं सकता। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है कि जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनमें आत्मविश्वास और उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे तो आपको मालूम होगा इसमें जीवन के सफलता के सभी सूत्र विद्यमान हैं। यदि इन सूत्रों को व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर आप रामायण का पाठ करने में असमर्थ हैं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अगर आप ज्योतिष नज़रिए से भी देखें तो अगर किसी की कुंडली में ग्रह दोष है और आपके परिवार के सदस्यों पर ये अशुभ जो ग्रह है वो बहुत उन्हें परेशानी दे रहे हैं, तो आपको सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इससे जो बुरे ग्रह होते हैं, उनके जो अशुभ फल होते हैं, उनसे हमें जल्दी ही छुटकारा प्राप्त होता है। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। यदि आप भगवान के और करीब जाना चाहते हैं तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ करने से आपके सारे रोगों का जो है नाश होता है। आपके अंदर जो है मानसिक जो है सुख बढ़ता है। अगर आपको हमेशा अनहोनी की चिंता सताती रहती है, आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो आप तुरंत ही सुंदरकांड का पाठ जो है प्रारंभ कर दीजिए। आपके मन से ये सारे बुरे विचार एकदम से हट जाएंगे। कर्ज से आपको अगर छुटकारा पाना है तो भी आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बुरे सपनों से मुक्ति दिलाता है सुंदरकांड का पाठ। अगर आपको रात में सोने में तकलीफ होती है, भय लगता है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, तो आपको सुंदरकांड का पाठ आप अपनी पूजा में शामिल कीजिए, तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगी। हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल साधन तो वैसे हनुमान चालीसा है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने से
आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए आपको इसे अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। अगर आपके घर में हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है, हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए भी आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर में जो है सुख शांति बढ़ेगी, आपके घर के लोगों का जो है प्रेम सद्भावना बढ़ेगी। तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये सुंदरकांड का पाठ विशेष लाभकारी होता है। इसको करने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और उनके अंदर जो है वो एक नई तरीके की ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। अगर आपके घर में जो है निगेटिव एनर्जी बहुत है, सारे काम बिगड़ते रहते हैं, तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इन सब कार्यों के अलावा सुंदरकांड आपके जीवन में जो है बहुत सारे परिवर्तन लाता है, जिनको आप खुद महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सुंदरकांड के पाठ को अपनी पूजा में शामिल कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अपनी दया दृष्टि आपके ऊपर सदा बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।